अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेकरी से मिलने वाले चिकन पेटीज आज हम बेहतर अंदाज में और कम बजट में घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आज मैं आप लोगों को ये चिकन पेटीज बहुत ही आसान रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले 1 कप मिल्क लेंगे चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए। उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, यानी कॉर्नस्टार्च। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। दूध को एक साइड पर रखेंगे। यहाँ सब चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके रखी थी। चलें फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून एक पैन में बटर शामिल किया है। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसको हमने फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना। अब इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें घर की कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करूँगी। आप लोग भी इसमें घर की कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हरी मिर्चें भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसे कितना स्पाइसी रखना है या आप लोगों की मिर्चें जो हैं वो कितनी तेज़ हैं। अब हमने जो दूध बना के रखा था उसे एक दफ़ा मिक्स करके वो इसमें शामिल कर दूँगी। टेस्ट के लिए इसमें मैं 1 चिकन क्यूब शामिल करूँगी। आप लोग चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप लोग चाइना सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे तब तक कुक करना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए। मैंने यहाँ 600 ग्राम चिकन लिया था। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया था। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना नमक ऐड किया है, ना मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। बॉईल करके इसे मैंने श्रेड कर लिया है। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हमारी फिलिंग जो है वो चिकन की तैयार है। इसे हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। इस फिलिंग से आप लोग बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। अब पफ पेस्ट्री कटर के साथ कट कर लेंगे। आप लोगों के पास अगर कटर मौजूद नहीं है तो आप लोग किसी और चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे कट करने के लिए। मैंने यहाँ मार्केट की पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल किया है। मैंने पफ पेस्ट्री आप लोगों को बनाना सिखाई है। अब इसमें फिलिंग स्टफ़ करेंगे। फिलिंग आप लोगों ने इसमें ज़्यादा स्टफ़ नहीं करनी और ये कंप्लीट ठंडी होनी चाहिए। स्टफ़ करने से पहले इसे पहले ठंडा कर लीजिएगा। अब स्मॉल साइज़ का कटर लेंगे, उसे इसके ऊपर रख के प्रेशर के साथ थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में सील हो जाएं। अब 1 अंडा लेंगे, उसे अच्छे से बीट करके उसको अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। अब इन्हें बेक करेंगे। मैंने यहाँ ओवन को पहले से प्री हीट किया हुआ था 180 सेल्सियस 350 फ़ारेनहाइट पर। ये 25 से 30 मिनट लेंगे बेक होने में। मेरी मर्ज़ी का कलर आ चुका था इन पर, इसीलिए मैंने इन्हें निकाल लिया है। आप लोग अगर इनका कलर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं पफ पेस्ट्री हमारी कितने अच्छे तरीके से फूल गई है। आज मैंने आप लोगों को ये खस्ता और क्रिस्पी बेकरी स्टाइल में चिकन पेटीज घर पर बनाना सिखाए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बजट फ्रेंडली भी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग ये चिकन पेटीज घर में बच्चों के लिए और मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।